This video is all about how to prepare GPAT along with your semester exam and your BPharm throughout your BPharm, especially in थर्ड एंड फोर्थ ईयर। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हो वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मान के चल रहा हूँ कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर से तुम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो यार देखो, अगर तुम बोलोगे कि नहीं इसके लिए ड्रॉप लिया जाए या कुछ लिया जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम जीपैट या नाइपर विथ योर बी फार्म तुम कर सकते हो। विथ योर बी फार्म तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन इसको कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू मैनेज टाइम विथ योर कॉलेज, with your preparation and with your college. Okay, so let's start this video and start with the time management. So focus first on time management. Your time management decide your rank and qualification. So basically मैं मान के चल रहा हूँ, अगर तुम सुबह उठ रहे हो 3 to 6 AM तुम उठ रहे हो, ठीक है। 6 AM के बाद तुम 2 घंटे 2 आवर्स के लिए स्टडी आवर ले रहे हो। स्टडी तुम कर रहे हो 2 आवर का, ठीक है। 6 to 8 उसके बाद तुम्हारा कॉलेज आवर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा 8 to 6 PM कॉलेज आवर है। इसमें तुम जो भी कर रहे हो मस्ती बी फार्म का, और मैं कॉलेज आवर में भी बताऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि कॉलेज आवर को अभी साइड में रखो। तो 6 AM to 8 AM तुम पढ़ाई कर रहे हो जीपैट के लिए, जीपैट को दे रहे हो। एंड जीपैट के जितने भी MCQ हुए चाहे थ्योरेटिकल तुम वो सॉल्व कर रहे हो। और कॉलेज टाइम छोड़ो, फिर तुम आए यहाँ पे 6 बज गया तुम्हारा, मान लो 6 बज गया तुम्हारा आने में और सब कुछ अच्छे से तुम्हें रूम में आने में। देन 6 बजे तुम अपने सेमेस्टर का पढ़ोगे। 6 टू, देखो तुमको ही पता है कि 6 to 8 तुम अपने सेमेस्टर का पढ़ोगे। देखो सेमेस्टर का हो जाता है, अगर 2 आवर्स पर डे अगर तुम दोगे ना, सेमेस्टर का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देन तुम 8 में मान के चलो 8 to 9 एक और सेशन लगाते हो जीपैट के लिए, 8 to 9। देन 9 to 10 मैं डिनर की बात करता हूँ। 9 to 10 डिनर, 9 to 10 डिनर। देन 10 to 11 तुमने जो भी पढ़ा सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ा उसका एक रिवीजन कर रहे हो। और देन अगर तुम इसको पोस्ट करना चाहते हो तो 11 to 12 भी एक सेशन लगा सकते हो। देखो 12 के बाद तुम सोने चले जाओ। देन 6 AM तुम उठ जाओ, ठीक है। तो मैं ये तुम्हारा टाइम शेड्यूल हुआ। तो प्रिपेयर फॉर जीपैट अलॉन्ग विथ कैन बी डिफिकल्ट बट प्रॉपर प्लानिंग रखोगे और जो ये मैंने बताया वो कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, आराम से तुम प्रिपेयर कर लोगे। ओके, तो तुमको तो उसके बाद अगर तुम ये तो तुम्हारा टाइम टेबल हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ। टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ और बता दूँ, जब ये तुम 8 to 6 PM है ना, 8 AM to 6 PM जो है ना, इसमें तुम्हें जब भी फ्री टाइम मिले तुम या तो तुम अपने सेमेस्टर का उससे वहाँ पढ़ लो, या तुम जीपैट के MCQ लगाओ, PIQ लगाओ। ये ज़रूर करो जो भी तुम पढ़े हुए हो। तो अंडरस्टैंड द जीपैट सिलेबस, पहले जीपैट सिलेबस को अंडरस्टैंड करो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोएनालिसिस, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या मेन सब्जेक्ट है, हम पे ध्यान किसके देना है। तो ये सब चीज़ें तुम पहले एनालाइज करो, ठीक है। और थोड़ा थर्ड ईयर में प्रिपेयर स्टार्ट कर दोगे तो विथ योर सेमेस्टर तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। देखो अगर तुम्हारा क्वालिफाई तो 6 मंथ में भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन क्या बात है, तुम्हें बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लास्ट 6 मंथ में। वो प्रोजेक्ट रहता है, वो सब चीज़ें रहती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उसी में बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि नहीं निकलेगा विथ कॉलेज। तो क्योंकि थोड़ा लेट से तैयारी, तो पहले तैयारी स्टार्ट कर दो
तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डेली स्टडी प्लान जो तुम्हें बताया कि स्टडी जी पर टॉपिक डेली फॉर 2 to 3 आवर बिसाइड कॉलेज क्लासेस। जैसे मैं बताया कि 6 to 8 पढ़ रहे हो सुबह, देन शाम को पढ़ रहे हो। तो अगर तुम इतना कर रहे हो ना, इतना पर डे कर रहे हो, देखो कंसिस्टेंसी ये बहुत मायने रखती है। अगर कंसिस्टेंट रहेगा ना तो कुछ भी हो सकता है। कंसिस्टेंट ही ज़रूरी है। तुम 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, हर दिन पढ़ो। देखो ये कहने में बहुत आसान है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये करने में हालत ख़राब हो जाती है। लगता है कि 24 आवर यार 1-2 घंटे यार इंसान पढ़ ही लेगा, लेकिन नहीं होता है, हर दिन नहीं होता है। यही तुम्हें हर दिन करना है। अगर तुम ये हर दिन कर लिए तो समझना तुम 90% बच्चों से तो आगे हो, इफ़ यू आर हार्ड वर्क। क्योंकि मैं बता दूँ फार्मा में इतना कंपटीशन नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो यू क्रैक इट आसानी से। तो और वीकेंड में स्टडी टाइम को इंक्रीज करना है, और उस स्टडी टाइम को इंक्रीज करने के बाद उसमें एक टेस्ट ऐड जरूर करना है, वीकली टेस्ट। अगर तुम शुरुआती फेज में हो तो वीकली टेस्ट सब्जेक्ट वाइज या कुछ भी, अगर तुम लास्ट फेज में आते हो तो मॉक के साथ से, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट ने तुमको बताया है कि जो भी टाइम मैनेजमेंट हुआ सुबह से शाम तक टाइम मैनेज करो। क्या पढ़ना है वो भी करो। एक दिन पहले सोने से पहले जस्ट राइट इन योर नोटबुक व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। ओके, तो ये सब चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो अगर तुम कुछ सोचोगे ना, अगर किसी डेस्टिनी के बारे में सोचोगे तुम्हारा डेस्टिनी कहाँ जाएगा, तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा हर दिन कि तुम क्या कर रहे हो आज। तो बेसिकली तो राइट इन योर नोटबुक बनाओ, इसमें तुम पर डे का लिखो। इतना कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। सिंसली बिकॉज मैनी सेमेस्टर सब्जेक्ट ओवरलैप विद जीपेट। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो जीपेट का सिलेबस है वही तुम्हारे सेमेस्टर का भी है। तुमको पता है ये बात, सेमेस्टर का या बी फॉर्म का पूरा वही आना है। तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये करना। जो तुम अगर तुम सिंसियरली पढ़ रहे हो सेमेस्टर में भी ना अच्छे से उसके साथ प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे फोकस करो जो हाई वेटेज, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोएनालिसिस, ये सब चीज़ों पे तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और ये तुमको पता ही होगा कि ये सब चीज़ें ज़्यादा आती है क्वेश्चन। तो नोट्स प्रिपरेशन, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स पे करो, फार्मूला का करो, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म्स, ये सब चीज़ें जो आता है। सेल्फ नोट्स ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सेल्फ नोट्स से रिवीजन अच्छे से होता है। देखो अभी पढ़ रहे हो लेकिन लास्ट में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिवीजन, अगर तुम रिवीजन नहीं किए तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रिवीजन भी जरूरी है। तो सेल्फ नोट्स या कोई मॉड्यूल ही उठा लो, मॉड्यूल तुम्हारे पास होनी चाहिए और तुम उससे पढ़ाई कर रहे हो, और जब भी उठा रहे हो वही मॉड्यूल उठा रहे हो। देखो नोट्स क्या होता है, नोट्स क्या होता है, सेल्फ नोट्स या जो भी तुम्हारे पास हो। अगर तुम कुछ नया है मॉड्यूल है तुम्हारे पास, देखो उसी मॉड्यूल को अब लास्ट तक पढ़ना है। जो पहली बार पढ़ा वही चीज़ लास्ट तक पढ़ना है। मतलब जो भी नोट्स तुमने पहली बार पढ़ा, तुम्हारे पास जो भी मॉड्यूल है, चाहे तुम्हारा सेल्फ मेड नोट है, वही चीज़ तुम्हारे आखिरी दिन की जीपेट में भी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। वही है नोट्स। नोट्स वो नहीं होता जो तुम्हारा बदलता रहे कि आज ये पढ़ा है तो कल किसी और बुक से, कोई और बुक से। क्योंकि जो माइंड है ना, ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ये तुम चाहे ई पीडीएफ से पढ़ो, चाहे हार्ड कॉपी से पढ़ो या सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो, मायने नहीं रखता। जस्ट तुम वही पढ़ो जो पहले दिन पढ़े थे। तुम्हारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो और एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, तुमको पता है कि एमसीक्यू जितना एमसीक्यू लगाओगे उतना तुम परसेंटेज कैंडिडेट से आगे जाओगे। सेमेस्टर एग्जाम ड्यूरिंग सेमेस्टर फोकस ऑन यूनिवर्सिटी थ्योरी पैटर्न व्हाइल कंडक्टिंग शॉर्ट जीपीटी रिवीजन। मतलब सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, अगर सेमेस्टर एग्जाम है तुम्हारा तो वहाँ पर तो तुम्हें सेमेस्टर का ही ध्यान देना है, क्योंकि सेमेस्टर भी मायने रखता है। तो सेमेस्टर पे ध्यान दो, और वहाँ पे क्या करो ना कि जो पढ़ा हुआ है ना उसके आधा 1 घंटे में तुम एक रिवीजन कर लो या एमसीक्यू लगा लो। एमसीक्यू बेटर होता है, ठीक है। तो आधे 1 घंटे में एमसीक्यू लगा लो, या वो जो भी या सेमेस्टर का कुछ पढ़ लो।
वही बेटर होता है, ठीक है। बेस्ट रिसोर्स क्या क्या है? पियर्सन होती है, सचिन इतकार नोट्स, त्रिपाठी फार्माकोलॉजिस्ट लैकमैन लैकमैन होती है, फार्मास्यूटिक्स के लिए केडी त्रिपाठी, अ, अपने फार्माकोलॉजी के लिए पियर्सन होती है। सब चीज़ मैंने पियर्सन से पढ़ा था, पियर्सन मेरे पास अभी भी है। तो ये सब चीज़ें पढ़ो। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू क्रैकिंग जीपैट। स्टडी डेली, रिवाइज रेगुलरली, मेंटेन डिसिप्लिन एंड अवॉइड बर्नआउट। अगर तुम ये ये कर लिए जस्ट, तो तुम्हें कोई नहीं ये कर सकता। और जीपैट ज़रूरी क्यों है ना? जीपैट ज़रूरी इसलिए है ना, तुम्हारे जीपैट का ही सिलेबस किसी भी फार्मा एग्ज़ाम में आता है या नाइपर का, तो जीपैट इसके लिए भी ज़रूरी है आगे अगर गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हो तो देखो यार, यही जो मैंने बताया टाइम टेबल कि 6 AM से 8 AM तुमको जीपैट का रिवीजन, कॉलेज आवर, लेक्चर एंड प्रैक्टिकल, 6 PM टू 8 PM सेमेस्टर प्रिपरेशन प्लस MCQ के, 9 PM टू 10 PM शॉर्ट नोट रिवीजन। और तुम पुश करना चाहते हो 10 to 11 रिवीजन, इससे 9 PM टू फिर पढ़ना चाहते हो वो, यहाँ पे तुम या स्लैश कर लो। और 9 to 10 PM फिर एक बार जीपैट के लिए कुछ थ्योरी। और 10 to 12 तुम जो भी रिवीजन करना चाहते हो या कुछ भी जो भी तुम्हारा मन हो वो कर लो, ठीक है। वीकेंड में मॉक टेस्ट एंड फुल रिवीजन। मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट मीन्स अगर तुम शुरुआती फेज में हो तो तुम अपना ये सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो। अगर तुम आगे जा चुके हो, लास्ट डे में हो, तो तुम मॉक टेस्ट दोगे। अगर लास्ट के 2-3 महीने हो तो जीपैट सेमेस्टर दे आर मैनेजेबल थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंसी रिवीजन एंड रेगुलर MCQ practice. Students who begin early in third year gain a strong advantage and can perform well in both academic and GPAT. तो बेसिकली ये मायने तो रखता है। अगर तुम पहले स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हें एक एज तो मिलेगा, ना चाहते हुए भी। कोई भी कैसा भी बोले, कुछ ही बोले, पर अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अर्ली, start preparing early, you can have edge throughout the journey, at the end you can qualify your GPAT, NIPAD and any competitive exam with flying marks, okay। तो तो यही सब चीज़ें थी। होपफुली तुम्हें हेल्प मिली होगी ये वीडियो से। तब तक के लिए तुम कंसिस्टेंट रहो, बस वीडियो मत देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली अच्छा लगा वो वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, एंड हर दिन फोड़ते रहो। थैंक यू सो मच।